देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भाजपाई होंगे। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत इन दिनों ईडी की रडार पर है और ऐसे में माना जा रहा है कि आज भाजपा का दामन हरक सिंह रावत थाम सकते हैं। देखिए, लगातार ये कहा जाता है विपक्ष की ओर से, कांग्रेस की ओर से, कि जो भी ईडी की या सीबीआई के रडार पर होता है उसके साथ में कहीं ना कहीं कई बड़े गंभीर आरोप विपक्ष लगाता हुआ नजर आता है कि अगर उनके ऊपर ईडी की रेड पड़ती है तो कहीं ना कहीं वो भाजपा की सदस्यता ले लेते हैं। और इसी प्रकार के दावे यहां पर विपक्ष लगातार करता हुआ नजर आ रहा है और ठीक वैसा ही उदाहरण अब देखने को मिल रहा है, जहां पर हरक सिंह रावत ईडी की रडार पर है और अब ये कहा जा रहा है कि भाजपा का दामन हरक सिंह रावत थाम सकते हैं। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सीधे रुक कर लेते हैं। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, लगातार चाहे हम उत्तराखंड की बात करें या पूरे देश की बात करें, ये विपक्ष की ओर से कहा जाता है कि जो भी ईडी या सीबीआई की रडार पर रहता है उसे चाहे या ना चाहे उसे भाजपा की सदस्यता लेनी पड़ती है। क्या हरक सिंह रावत के साथ भी ठीक इसी प्रकार की स्थिति नजर आ रही है? देखिए, उत्तराखंड की सियासत में ये अटकलें और कयासबाजी लगाए जा रहे हैं कि जो हरक सिंह रावत हैं वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि पार्टी के जो हमारे सूत्र हैं बीजेपी के, वो अभी पूरी तरह से इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड के नेशनल कॉर्बेट पार्क के पाखो रेंज में निर्माण हुआ, पेड़ों का कटान हुआ और ठेकेदारों को जिस तरह से बिलिंग हुई, इस मामले को लेकर के मामला विजिलेंस में गया, पुलिस के बाद सीबीआई तक पहुंचा और अब ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और वर्तमान एक आईएएस अधिकारी से भी काफी पूछताछ ईडी के अधिकारियों ने, ईडी की टीम ने की और लगातार हरक सिंह रावत, उनके परिजनों को और अधिकारियों को सम्मन भेजे जा रहे हैं और तलब भी किया गया है। तो ऐसे में ये अटकलें शुरू हो गई है, कयासबाजी लगाए जा रहे हैं कि हरक सिंह रावत जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी हाल फिलहाल पर अगर हम गौर करें तो लगातार कांग्रेस के तमाम नेता, अन्य दलों के नेता वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कुछ समय पहले ही कांग्रेस के एक सिटिंग विधायक राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी का दामन, बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में बीजेपी का दामन थामा, सदस्यता ग्रहण करी। और ऐसे में अब हरक सिंह को लेकर के जिस तरह से कयासबाजी चल रही है, अब देखना होगा कि आखिर क्या ऐसा हो पाएगा या ईडी की जो जांच चल रही है, ईडी की जो टीम पूछताछ कर रही है, ईडी जो इनको तलब कर रही है, उसमें इस प्रक्रिया को ईडी आगे बढ़ाएगी। अब देखना होगा कि वास्तविक तस्वीर आखिर हरक सिंह रावत के बीजेपी का दामन थामने की कब तक पूरी तरह से साफ हो पाएगी। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक दिग्गज नेता कहे जाते हैं कांग्रेस के हरक सिंह रावत, और इस दौरान ईडी की रडार पर होना और ये भी सामने आना कि भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। ऐसे में चुनावी साल में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका भी लग सकता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सोनू, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भाजपाई होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जल्द ही भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं और ईडी के रडार पर है, भ्रष्टाचार और समेत कई आरोप इन पर लगाए गए हैं। और ऐसे में ये गुंजाइश जताई जा रही है कि भाजपा का दामन जल्द ही हरक सिंह रावत थाम सकते हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कांग्रेस इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है और साथ ही कांग्रेस को इससे कितना बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उत्तराखंड में अब तक अगर देखा जाए तो कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो कि भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं और एक बार फिर से अगर हरक सिंह रावत भी भाजपा में चले जाते हैं तो चुनावी साल में कहीं ना कहीं भाजपा के लिए इस बार भी हैट्रिक मारना काफी आसान हो सकता है।